एक सवाल है आपके लिए। बचपन में आपको सबसे ज़्यादा किसने मारा था? मम्मी ने या पापा ने या फिर वो ट्यूशन टीचर ने? किसने? अपनी ज़िंदगी का सबसे गहरा राज बताइए। वेल, सबसे तो नहीं है बट ये गहरा राज तो है। जब मैं छोटा था तब मैंने चोरी की थी, मोबाइल और पेजर की। हाय, मेरा नाम है वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप आज एक मोटिवेशनल बात सुनना चाहते हैं देन टुडे इज नॉट द राइट टाइम, मे बी यू कैन कम टुमारो। अगर आप लफ्जों की मोती सुनना चाहते हैं देन ऑल्सो कम टुमारो। आज सिर्फ एक कहानी, रियल लाइफ स्टोरी मेरे बचपन की, द डार्क ट्रूथ ऑफ माई लाइफ, डार्क सीक्रेट ऑफ माई लाइफ। सो ये बात है उस टाइम की जब मैं 5th या 6th में था एंड आई वॉज प्रो पढ़ाई में, माइनस में। मतलब ईशान अवस्थी यहाँ, मैं यहाँ, पढ़ाई में और बहानों में अव्वल। तो बचपन से मेरे ट्यूशन्स लगते रहते थे और फिर भी पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। एंड पता है क्या होता था, हर एक क्लास में नए ट्यूशन। अगर 5th में कोई एक नया क्लास तो वहाँ पे ठीक नहीं चल रहा है, चलो 6th में कोई नए टीचर को ढूंढते हैं। ऐसा करते करते मैंने इतने सारे टीचर्स बदले भाई साहब कसम। तो उसमें से एक टीचर से मेरी मुलाकात हुई जो हमारी सोसाइटी के बिल्कुल पीछे रहते थे। तो मैं अपनी साइकिल पे जाता था और उनके उस सोसाइटी कम बंगलो में जाता था एंड आई यूज्ड टू स्टडी देयर। अब मुझे उनका घर बहुत पसंद, पढ़ाई करवाने में वो ठीक ठाक थे। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, ओके, वो ठीक ठाक ही थे, बट उनका घर इतना प्यारा था कि एक एटमॉस्फेयर बन जाता था कि अरे वाह क्या बात है, यहाँ पे आके पढ़ना है। तो मैं बस 6 बजे का इंतज़ार करता था, साइकिल लेता था और बस चला जाता था। बात है संडे की जब मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस लगे हुए थे एंड शी इज़ लाइक ओके आज मेरा पढ़ाने का कोई मूड नहीं है बट रिविजन करते हैं, तो मैं अभी नहा के आ रही हूँ, तू तब तक इस बात का रिविजन कर। लाइक ओके, कर देंगे रिविजन। मुझे ही पता मैं क्या रिविजन करने वाला था, बट फिर भी ऐसे बुक लेके बैठे हैं और या वहाँ देख रहे हैं एंड सडनली मेरी नज़र पड़ी कमरे के कॉर्नर में पड़े हुए एक मोबाइल पे। अब वो मोबाइल एग्जैक्टली वैसा था कि जो मेरे अंकल ने रिसेंटली लिया था। सो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने फ़ोन हाथ में लिया और तभी उसी वक्त दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सो मैं सडनली पैनिक मोड में आ गया, एक मिनट क्या करूँ। तो मैंने फ़ोन नीचे रखने की जगह पे यहाँ पे रख दिया। नाउ 5th या 6th का बच्चा जिसके पॉकेट कितने छोटे होते हैं और वहाँ पे मोबाइल इतना बड़ा। सो इट वॉज विजिबल, सो माई टीचर सॉ दैट एंड शी इज लाइक ये फ़ोन कहाँ से आया? मैंने बोला ये तो मेरे अंकल का है। एंड शी इज लाइक रियली? मैंने बोला हाँ आपके जैसा ही है, यही ब्लू कलर का ही है। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, सो कुछ सोच के वो वापस वॉशरूम में गए एंड देन शी वेंट डाउनस्टेयर्स डायरेक्टली। और तब तक ना मेरी धड़कनें बहुत बढ़ चुकी थी, भयानक। और उसी टाइम पे मैंने देखा एक मिनट वहाँ पे पेजर भी है, लेट मी जस्ट चेक दैट, क्या वो भी वैसा ही है जो मेरे अंकल के साथ है? वो भी वैसा ही निकला ना। लाइक हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है एंड देन सडनली मुझे नीचे से दोनों की बात करने की आवाज़ आती है, मतलब मेरे टीचर और उनके पापा। माई टीचर इज काइंड ऑफ कंप्लेनिंग के ये लड़के का कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि उसके पास ना जो फ़ोन है ना वो बिल्कुल मेरे जैसा है, कैन यू जस्ट कम एंड चेक? एंड तब तक ना एकदम धड़कने 70 से 117। मैंने बोला भागो यहाँ से। तो मैंने बैग वैग सब पैक किया, फ़ोन पेजर सब बंडल डाला और फिर सीधा निकला बाहर। माई टीचर केम अपस्टेयर्स, आई वॉज नॉट देयर, सो शी रियलाइज कि यहाँ पे कुछ पंगा हो चुका है। अब मैं साइकिल लेके सोसाइटी से बाहर निकलता हूँ और तभी अंदर से एक आवाज़ आती है कि यार दिस इज़ रॉन्ग, व्हाट आर यू डूइंग, ये गलत कर रहा है, वापस दे दे क्योंकि तेरी चीज़ नहीं है। पर अब वापस जाना मतलब क्राइम सीन में अगेन जाना, विच वॉज नॉट अप टू द सीन। मैंने बोला करूँ तो करूँ क्या? तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, 4 रास्ता आता है और वहीं पे एक बड़ा सा खेत है, मतलब सोसाइटी के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा खेत है। मैंने वो फ़ोन और पेजर खेत में डाल दिया और भाग गया, घर चला आया। क्या कांट बिलीव आई थ्रू देम एंड आई लाइक व्हाट। अब फिर अपन एकदम चिल, अरे अब तो सब चंगा सी, किसी को कोई पता ही नहीं चलेगा। पर मैं जैसे ही घर पहुंच, आई मीन गुजराती में बोल रहा हूँ, पर मैं जैसे ही घर पहुंचा ना, मम्मी की आंखें एकदम लाल, एकदम गुस्सा वाला चेहरा। मैंने बोला एक मिनट, इसको क्या हो गया? मेरी मार्कशीट तो अभी तक नहीं आई है, क्या हो सकता है? एंड ये सब सोच रहा हूँ तभी चप करके एक लाफा पड़ा। मैंने बोला क्या हुआ? फोन कहाँ पे? एंड नाउ आई वॉज कंप्लीटली गॉन। मैंने बोला व्हाट फोन? मैंने नहीं खबर अगेन। एंड देन शी इज लाइक चल वहां टीचर के वहां।
कन्फेस करके तूने फ़ोन कहाँ पे रखा है, वापस दे उनको। एंड मैं सोसाइटी से बाहर निकल रहा हूँ और रिक्शा की तरफ जा रहा हूँ, हम दोनों, और मेरी माँ मुझे खींच के घसीट के ले जा रही है, एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट अस एंड आई एम सो, क्यों ऐसा कर रही हो, शांति से चलते हैं ना, मैं बताता हूँ। मुझे ही पता है मैंने कहाँ रखा है, पर मुझे भी नहीं पता था मैंने कहाँ रखा है, और मेरे में हिम्मत ही नहीं थी, मैं बताऊँ या ना बताऊँ। एंड देन शी इज लाइक, तू वहाँ पे चल, टीचर के सामने कन्फेस कर। मैंने बोला मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता है। पता नहीं वो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं बताऊं कैसे कि मैं वहां पे फेंक के आया हूँ। वो भी स्टूपिड लग रहा था, मतलब स्टूपिडिटी का कन्फेशन भी बहुत ज्यादा स्टूपिड लग रहा था। सो मैंने बोला आप करूँ क्या? तो लाइक जो भी करना है अपन घर पे चलते हैं, वहां तक पहुंचने के बाद अगर तूने नहीं बताया तो मैं और ज्यादा मारूंगी तुझे। ज्यादा बोल रहा हूँ, बट या शी वॉज दैट फ्यूरियस। अब मैं पहुंचा, फाइनली आई कन्फेस्ड कि मैंने वहां पे खेत में डाल दिया है। बोथ ऑफ अस वेंट देयर, रुमाल में बांधा, और फिर हमने टीचर को देके हम दोनों घर में वापस आ गए। रात को पापा आए, पापा ने भी बहुत पीटा। एंड देन मतलब डबल बार मारने की कहाँ जरूरत थी, अब तो फोन भी दे दिया, फिर क्यों मारा, समझा लेते। बट दोनों बहुत गुस्सा थे। एंड देन रात पूरी बहुत खतरनाक निकली, और सो ही नहीं पाया, बहुत गिल्ट ट्रिप में था कि यार क्या करूं। नाउ ये जो पूरा सीन है ना, कि जिसमें मैंने अपेरेंटली या फिर ओके चलो चोरी की, दैट वॉज नॉट द स्टूपिड पार्ट, या फिर मैंने वो फोन या फिर पेजर फेंक दिया, वो स्टूपिड पार्ट नहीं था। यू नो व्हाट वाज द स्टूपिडेस्ट पार्ट? नेक्स्ट डे मैं अपना बस्ता लेके, साइकिल लेके टीचर के वहां पहुंच गया। टीचर आज क्लासेस है ना। यू कैन ओनली गेस उसके बाद क्या हुआ होगा। सो दैट वाज माय स्टोरी। ये था मेरा वन ऑफ द डार्क सीक्रेट्स और weirdest secrets of my life. What about you? Do you want to share anything? I don't know. Just use your comment box and do whatever you want to do. But yeah, that was me. Your RJ Vashist. Thank you. Bye.